हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अजय स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी पहला देखेंगे पुष्प की संरचना। ठीक, अब यानी एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो एग्जाम में 100% आएगा। ठीक, तो पहला हम देखेंगे पुष्प की संरचना। देखो ये क्या है, पुष्प है। मान लो ये क्या है, पुष्प है। इसकी संरचना देखना है तो ये पुष्प की संरचना है। इसका नाम क्या क्या है, देखो पहले ये इसका नाम ये है, इसे कहते हैं दल। दल, ठीक, इस एक को कहते हैं दल और एक है, दो है, तीन है, तो तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, दल पुंज। ठीक, ये दल क्या करता है, परागण के दौरान कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। ठीक, अब अगला ये क्या है, इसको कहते हैं तंतु। तंतु, ठीक, और ये वाला इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परागकोश। परागकोश, ठीक, ये पुष्प का मेल भाग है, यानी नर भाग है ये। तो नर के कितने भाग, दो भाग, एक को कहते हैं परागकोश, एक को कहते हैं तंतु। ये दोनों क्या हैं, ये क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर मतलब नर भाग हैं पुष्प के नर, इसे पुमंग भी कहते हैं। ठीक, पुंकेसर मतलब पुमंग। ठीक, अब देखेंगे और इधर देखो ये हो गया, मतलब ये भी हो गया। अब ये क्या है, स्त्री केसर भाग, यानी पुष्प का फीमेल पार्ट ये है। इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, इसका नाम क्या है, वर्तिकाग्र। ठीक, इस वाले को क्या कहते हैं, वर्तिका। वर्तिका, और इसको क्या कहते हैं, अंडाशय। ठीक, अब ये तीनों किसके भाग हैं, यानी मादा के। इसको क्या कहते हैं, स्त्री के पार्ट है ना, यानी फीमेल पार्ट है पुष्प में, तो इसे कहते हैं तीनों को स्त्री केसर। ठीक, अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखो ये इस वाले भाग का क्या नाम है, इसको कहते हैं पुष्पासन। ठीक, पुष्पासन, ये क्या करता है, इस पे क्या करता है, पुष्प स्थित रहता है, यानी बैठा रहता है, पुष्पासन। इसका नाम क्या है, इसका यानी बाहर है तो इसे बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल, ये हरे कलर का होता है। ठीक, और ये वाला दल कैसा था, ये रंगीन था, ये हरा, यानी ये कलर में और कलर में होंगे। ठीक, तो ये बाह्य दल हो गया। बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं, एक दल को यानी बाह्य दल, फिर ढेर सारे को पुंज, यानी ग्रुप को पुंज कहते हैं, बाह्य दल पुंज। ठीक, तो ये मेरा, अब देखो इसमें और क्या है, इसमें एक पराग नलिका होती है, एक पराग नलिका बनी होती है। ठीक, यही अंडाशय, इसमें क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। ठीक, ओवम होते हैं, यानी अंडाणु होते हैं। अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाणु। ये क्या करेंगे, जब परागकोश आएगा, यानी परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ये परागकण जब आएंगे तो पराग नलिका के थ्रू आ जाएंगे अंडाणु के पास, निषेचन करके यानी बीजांड का निर्माण कर देंगे। ठीक, तो हमारे ये क्लियर हो गया, पुष्प की संरचना क्लियर हो गया। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया। अगला देखेंगे बीजाणुधानी की संरचना। ठीक, तो अगला कौन सा है, बीजाणुधानी की संरचना। अब अगला देखेंगे बीजाणुधानी की संरचना। बीजाणुधानी संरचना में क्या है, देखो क्या क्या नाम है इसका, ये हमारा फिगर है क्या, बीजाणुधानी की संरचना है। अब इसका नाम देखेंगे, किसका क्या नाम है, तो ये जो बाह्य लेयर है इसे कहते हैं एपिडर्मिस। इसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मीन्स बाह्य त्वचा, इसे क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। इस वाले लेयर को क्या कहते हैं, इस वाले को, ये बीचों बीच वाला जो है, इस वाले को कहते हैं इंडोथेसियम, यानी अंतस्थीसियम। ठीक, फिर उसके बाद देखो इस वाले लेयर को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिडिल लेयर, यानी इस वाले को क्या कहते हैं, मिडिल लेयर।
मिडिल लेयर मतलब मध्य स्तर, मध्य स्तर। ठीक, अब देखो इसके इसको क्या कहते हैं, इस वाले को, इसको कहते हैं टेपिटम, टेपिटम। ठीक, टेपिटम। ये क्या करता है, देखो यानी ये जो तीनों लेयर हैं इसका क्या क्या काम है, इसको प्रोटेक्ट करता है यानी सुरक्षा प्रदान करता है। ये सब लेयर क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसको, किसका सुरक्षा प्रदान करते हैं, लघु बीजाणु का। लघु बीजाणु क्या होते हैं, देखो ये टेपिटम होता है, टेपिटम में क्या होते हैं, इसमें ढेर सारे क्या हैं, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु हैं ढेर सारे। तो टेपिटम क्या कर रहा है, लघु बीजाणु को, देखो टेपिटम का काम क्या होता है, लघु बीजाणु को पोषण देना। यानी जो बीजाणु, लघु बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु जो छोटे छोटे बीजाणु होते हैं उससे पोषण देता है, पोषण देना, लघु बीजाणु को पोषण देना। फिर उसके बाद ये क्या होता है, इसे कहते हैं कनेक्टिव यानी संयोजी, संयोजी। ये संयोजी मतलब जोड़ने का काम करता है सबसे, यानी सभी से किस क्या करता है, जोड़ने का काम करता है संयोजी। ठीक, इसमें क्या होते हैं, ऐसे ढेर सारे क्या हैं इसमें, यानी लघु बीजाणु, लघु बीजाणु ढेर सारे हैं। ठीक, ऐसे ऐसे भरे होते हैं। ढेर सारे लघु बीजाणु भरे होते हैं इसमें। ठीक, लघु बीजाणु। तो हमारा क्या हुआ, ये क्या कि बीजाणु धानी की संरचना, बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु होते हैं। ठीक, यानी बीजाणु धानी की संरचना कंप्लीट हो गई। अब अगला हम देखेंगे परागकण की संरचना। ठीक, अब अगला कौन सी संरचना देखेंगे, परागकण की संरचना। ये है परागकण की संरचना। इसमें दो लेयर होते हैं, एक बाहर वाले लेयर को कहते हैं बाह्य चोल, बाह्य चोल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इग्जाइन, इग्जाइन। बाहर वाले को क्या कहते हैं, बाह्य चोल, और अंदर वाले को अंतःचोल कहते हैं, अंतःचोल। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटाइन, इंटाइन। ये जो बाह्य चोल होता है ये स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है, यानी जो बाह्य चोल होता है ये स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है, स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है बाह्य चोल। ये बहुत मजबूत होती है। ये क्या करता है, अधिक ताप और वर्षा अम्ल क्षार से बचाता है परागकण को। ये क्या होता है, इंटाइन। इसमें इसके अंदर देखो ये क्या होता है, इसमें दो कोशिकाएं होती हैं, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। जो बड़ी वाली कोशिका होती है इसे कहते हैं कायिक कोशिका। अब कायिक कोशिका के अंदर ये जो केंद्रक है इसे कायिक केंद्रक कहते हैं। ठीक, ये वाली छोटी वाली कोशिका को कहते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका के अंदर जो केंद्रक होती है इसे जनन केंद्रक कहते हैं। ठीक, तो इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है इसे कहते हैं कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक। अब ये वाली कोशिका, इस कोशिका का नाम है जनन कोशिका, जनन कोशिका, जनरेटिव सेल कोशिका। ठीक, अब जनन कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है इसे कहते हैं जनन केंद्रक, जनन केंद्रक, केंद्रक। ये वाला जो छिद्र दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं जनन छिद्र। इसका नाम क्या है, जनन छिद्र, जनन छिद्र। ये परागकण की संरचना है। इसका व्यास कितना होता है, परागकण का व्यास कितना होता है, व्यास यानी 25
माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी परागकण का व्यास। तो हमारा परागकण की संरचना भी कंप्लीट हो गई। अगला क्या है? बीजांड की संरचना। अब अगला देखेंगे बीजांड की संरचना। लास्ट वाला क्या है? बीजांड की संरचना। यानी लास्ट हेडिंग चौथा, बीजांड की संरचना। इसे गुरु बीजाणु भी कहते हैं, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु की संरचना। ठीक, अब देखो बीजांड की संरचना कैसे होती है। बीजांड की संरचना कुछ इसी तरह होती है। ठीक, बीजांड की संरचना। ये बीजांड कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर। ये क्या होता है? अब इसका नाम देखेंगे पहले। ये क्या है? इसे कहते हैं अपरा। अपरा मतलब प्लेसेंटा। ठीक, इसको कहते हैं बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, वृंत। इसे कहते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। और इसे कहते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। ठीक, बीजांड वृंत हो गया। इस वाले को कहते हैं नाभिका। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? नाभिका। ठीक, मतलब इंग्लिश में हाइलम कहते हैं। ठीक, अब इस वाले भाग को कहते हैं, यानी इसके अपोजिट वाला भाग, ये वाले भाग को कहते हैं बीजांड द्वार। इसका नाम क्या है? बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ठीक, इसमें ढेर सारे क्या भरे होते हैं? ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं बीजांड के अंदर। ये सब क्या है? न्यूक्लियस हैं। न्यूक्लियस हिंदी में क्या कहते हैं? बीजांड काय, बीजांड काय। इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक, इसके अपोजिट, बीजांड द्वार के अपोजिट वाला भाग को कहते हैं, इसका नाम होता है निभाग, निभाग। इंग्लिश में इसे कहते हैं चला जा, चल जाए कहते हैं। ठीक, इस वाले आवरण को कहते हैं अध्यावरण, अध्यावरण। इस दोनों को क्या कहते हैं? अध्यावरण। ठीक, यानी ये बीजांड की संरचना हो गया और इसके नाम हो गए। ठीक, अब कुछ इसका मेन टॉपिक देखते हैं। मेन क्या है? प्लेसेंटा। अगर अपरा अपरा का क्या काम है? अपरा का काम क्या है? ये क्या कर रहा है? ये अंडाशय में है, तो ये क्या कर रहा है? अंडाशय और बीजांड को जोड़ने का काम करता है। ठीक, यानी क्या कर रहा है अपरा? बीजांड और, यानी बीजांड को अंडाशय से जोड़ता है, जोड़ता है। कौन? अपरा। अपरा क्या करता है? बीजांड को अंडाशय से जोड़ता है। ठीक, फिर उसके बाद बीजांड वृंत का काम क्या है? अपरा और बीजांड के शरीर को जोड़ने का काम करता है। नाभिका का क्या काम है? ये बीजांड का शरीर और बीजांड वृंत को जोड़ने का काम नाभिका करता है। ठीक, आई होप आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर जो थे वो आप लोग समझ गए होंगे।